हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अमीन्स के बारे में। तो अमीन्स होते क्या है? पहली बात, ये अमीन्स क्या होते हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली आप देखो, NH3 किसके लिए होता है? अमोनिया के लिए। इस पर एक लोन पेयर होता है। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह आर या एयर, एयर मतलब क्या है? बेंजीन रिंग अराइल ग्रुप, और आर मतलब एल्काइल ग्रुप लगाता हूँ एक हाइड्रोजन को हटाकर, तो मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलूँगा? 1 डिग्री अमीन। क्योंकि आप देख सकते हो ये ग्रुप को हम अमीन बोलते हैं और ये एक ही कार्बन से सराउंडेड है, एक ही तरफ से। तो इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। अब हम इसी के अंदर क्या करें? दूसरा हाइड्रोजन को हटाकर एक और AR या आर ग्रुप लगा दे, तो क्या बन जाएगा हमारा? 2 डिग्री अमीन। सिमिलरली हम एक और हाइड्रोजन को हटाकर तीसरा आर ग्रुप लगाएं तो क्या बन जाएगा हमारा? 3 डिग्री अमीन। तो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ अमीन। तो 3 तरीके के अमीन्स होते हैं हमारे: 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। अब अगली बात आती है, हमें अमीन्स क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि अमीन्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में, प्रोटीन के, विटामिन्स के और एल्कलॉइड्स के। उसके अलावा नोवाकीन नाम का एक दवा है जो एक एनेस्थीसिया होती है, जो कि आपको बेसिकली डेंटिस्ट वगैरह पर जब आप जाओगे तो सुन करने के लिए जो दवाई लगाते हैं उसको हम नोवाकीन बोलते हैं। ठीक है। उसके आगे था बेनाड्रिल। बेनाड्रिल एक कफ सिरप होती है, इसके अंदर भी आपका अमीन के कंस्टेंट होते हैं। अगली चीज़ हार्मोन। सभी को पता है भाई, प्रोटीन्स और हार्मोन्स एक ही बात है, क्योंकि हार्मोन्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। और प्रोटीन के अंदर जब अमीन है तो हार्मोन्स के अंदर भी अमीन होगा ही होगा। तो इन सारी जगह अमीन होता है, इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जैसे कि हमने देखा कि भाई आर वाले मतलब, अगर हमारे स्ट्रेट चेन, या आप क्या बोल सकते हो कि एरोमेटिक में भी क्या होते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होते हैं। तो एरोमेटिक में जो 1 डिग्री होता है उसको हम कभी कभी एनिलीन भी बोल देते हैं। ये एरोमेटिक में 2 डिग्री हो गया, ये एरोमेटिक में 3 डिग्री हो गया। मतलब बेसिकली आपको देखना है जो एन है वो कितने कार्बन से सराउंडेड है। इधर सिर्फ एक ही कार्बन से, कि यहाँ पर जो कार्बन होगा उसी से सराउंडेड होगा, बाकी किसी भी कार्बन से सराउंडेड नहीं है। यहाँ पर एन कितनी तरफ से सराउंडेड है? एक इस वाले आर से, और एक यहाँ पर जो कार्बन है, और इसमें 3 जगह से, 2 आर से और एक यहाँ कार्बन से। तो ये 3 डिग्री हो गया। तो ये तो हो गई भाई हमारी टाइप्स ऑफ अमीन। और हमने क्या पढ़ लिया इसके अंदर? वाई वी नीड टू स्टडी अमीन। अगली बात आती है कि स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। तो स्ट्रक्चर के लिए हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को देखें, तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ये हमने कैसे पता लगाया? तो आप देखोगे कि ये जो आपका बेसिकली नाइट्रोजन है, ये कितनी चीज़ों से बॉन्डेड है, तो आप देख सकते हो। एक तो ये 2 हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, और एक इस आर से सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, मतलब 4 आ गया। 4 मतलब एक एस का और 3 पी के, इसलिए sp3 हो गया वो। तो sp3 जब होता है तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है? टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ शेप क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल पिरामिडल, क्योंकि जब एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल के अंदर तो वो कैसा शो होता है? ट्रायगोनल पिरामिडल। तो जो आपके अमीन की शेप होगी वो कैसी होगी? ट्रायगोनल पिरामिडल। अगली बात, नॉमेनक्लेचर में तो इसके 2 तरीके के नाम होते हैं, एक कॉमन नेम होता है, एक आयुपैक नेम होता है। आपको पेपर में हमेशा आयुपैक ही नेम ही पूछेगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको अभी हम ओमिट कर देते हैं। जो मेन मेन टॉपिक्स हैं हम पहले उनको स्टडी कर लेते हैं। अगली बात है कि प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अमीन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो ज़्यादातर आप रिएक्शंस देखोगे तो उसमें हर जगह हम क्या करेंगे? कुछ कंपाउंड्स का रिडक्शन ही करेंगे। तो पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। जैसे कि यहाँ NO2 है, नाइट्रो कंपाउंड एक लगा हुआ है। आप जस्ट इसका किससे रिडक्शन करा दो? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PD, पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल, और थोड़ा सा हीट कर दोगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका RNH2, डेट इज अमीन। सिंपल सी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो जस्ट एक रिडक्शन रिएक्शन होगी, उसकी वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये सेम रिएक्शन आपकी बेसिकली नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर भी हो सकती है। सेम चीज़ें यूज़ होंगी और क्या बन जाएगा हमारा? एरोमेटिक अमीन बन जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ पर ऐसे बुक के अंदर रिएक्शन लिखे हो आर और AR, जहाँ लिखा हो AR का मतलब क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन के, उनकी रिएक्शन जब होगी इससे, तो आपका फर्दर क्या बन जाता है? अमीन बन जाता है। वही चीज़ शो करी गई है यहाँ पर। दूसरी बात है कि भाई ये जो नाइट्रो कंपाउंड से है उसको आप
टिन और HCl के प्रेजेंस में भी कर सकते हो, तब भी आपका क्या प्रोड्यूस होगा, NO2। यहाँ पर HCl क्या एक्ट करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। लेकिन अगर हम देखें कि हम बेस्ट कौन सा वे यूज़ करते हैं नाइट्रो कंपाउंड से बनाने के लिए अमीन, तो बेस्ट वे है आपका आयरन और HCl। अब अगर हम देखें तो भाई देखो, यहाँ पर भी जो रिएक्शन होगी वो दोनों में होगी भाई, एरोमेटिक वाले में भी और एल्काइल ग्रुप्स वालों के अंदर भी क्या होगी, सेम ही रिएक्शन होगी, सेम चीज़ें यूज होंगी, बस यहाँ पर एरोमेटिक वाला पार्ट बनेगा, यहाँ पर आपका अल्काइल वाला पार्ट बनेगा। तो भाई सबसे बेस्ट ये वाली रिएक्शन क्यों है, वाई इज़ इट प्रिफर्ड, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, स्क्रैप आयरन का। स्क्रैप मतलब जो ऐसे ही फेंका हुआ आयरन होता है, बेसिकली जो टूटा फूटा आयरन होता है उसका ही हम यूज़ कर लेते हैं। और फिर हम इस आयरन को कर क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं छोटे से अमाउंट ऑफ HCl से, और क्या बना लेते हैं, FeCl2। अब जो FeCl2 है ना, ये बिल्कुल हाइड्रेट होकर हाइड्रोलाइज हो जाता है पानी के अंदर जाकर, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगा इसका, और FeOH छोड़ ट्वाइस और HCl फिर से दे देगा। मतलब जस्ट हमने छोटा सा अमाउंट ऑफ HCl यूज़ करा, जो कि हमें ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, और जो बिल्कुल ईजिली अवेलेबल हमारे पास स्क्रैप आयरन था उसका यूज़ करा, और हमने एक ऐसा कंपाउंड बना दिया FeCl2 जो कि जस्ट पानी के अंदर रिएक्शन कर कर क्या दे रहा है, आपका मोर अमाउंट ऑफ HCl दे दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, इकोनॉमिकली अच्छी रिएक्शन है ये, हमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़े, तभी हम इस वाली रिएक्शन को सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं नाइट्रो कंपाउंड से आपका अमीन बनाने के लिए। तरीका है प्रिपरेशन का, वो है अमोनोलिसिस। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अमोनिया का यूज़ करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो न्यूक्लियस लविंग या पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं। ये क्यों है पॉजिटिव चार्ज लविंग, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा। और हम इस अमोनिया के किससे रिएक्शन कराते हैं, RX का मतलब क्या होता है आपका अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में सबसे जल्दी रिएक्शन कौन देगा, RI, फिर RBr, फिर RCl, मतलब सबसे जल्दी RI रिएक्शन दे रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए RI के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सबसे बड़ा होता है, ईजिली बॉन्ड टूटेगा, और जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो जल्दी रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आप सबको पता हो कि भाई X या जो भी हेलोजेंस होते हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। अब ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो ये जाकर कहाँ लग जाएगा, आपका R के साथ जाकर लग जाएगा, आप देख सकते हैं, और एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा जो कि हाईली अनस्टेबल होगा। कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिन चीज़ों पर चार्जेस अवेलेबल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज। फिर जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH से, तो यहाँ पर क्या होगा, जो Na वाला जो पार्ट है वो आपका X को ले जाएगा, NaX बना देगा, और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और बाकी क्या बच गया, आपका RNH2 अलग हो जाएगा। ये अभी जो मिला है आपको 1 डिग्री अमीन मिला है। अगर आप सेम रिएक्शन को आगे कराएं, फर्दर होगी, तो क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल जो आपने RX लिया था वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगा रिएक्शन के अंदर, तो ये रिएक्शन के अंदर फिर से रिएक्शन करके क्या दे देगा, यहाँ से एक H को हटाएगा और खुद लग जाएगा, और आपका 2 डिग्री अमीन दे देगा। ये रिएक्शन फिर से होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा RX, और क्या करेगा, फिर से इसको रिएक्शन कर कर 3 डिग्री अमीन दे देगा। फिर लास्ट में क्या होगा, फिर से एक और मॉलिक्यूल आएगा इसका, और वो रिएक्शन देकर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि नाइट्रोजन वैसे तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब चौथा बॉन्ड बनाता है तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते टाइम इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ये यूज़ होंगे, तो इससे दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो उसका लॉस हो रहा है, तो इस नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन हम इस अमोनोलिसिस का यूज़ नहीं करते हैं कभी भी अमीन का फॉर्मेशन करने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हमें क्या मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री का, जबकि हमें क्या चाहिए होगा, कोई भी चीज़ अगर हम बनाएंगे तो कोई एक एग्जैक्ट थिंग चाहिए होगी 1 डिग्री वाला या 2 डिग्री वाला। तो इसके अंदर मिक्सचर बन रहे हैं तो हम इसका यूज़ नहीं करते हैं अपनी रिएक्शंस के अंदर। अगली रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। देखो ये काफ़ी सिंपल है, हमने यहाँ एक नाइट्राइल ले लिया। अब नाइट्राइल की थोड़ी सी नेमिंग में आप देखना है, अगर इसका कॉमन नेम देखोगे तो क्या होता है, मिथाइल नाइट्राइल बोल देते हैं, ये मिथाइल हो गया, और ये नाइट्राइल ग्रुप तो इसलिए मिथाइल नाइट्राइल बोल देते हैं। लेकिन इसका आयुपैक नेम क्या होगा, आयुपैक नेम ये कहता है कि भाई जितने कार्बन है उतने गिन लो, 2 कार्बन है तो इथेन, और आगे नाइट्राइल ग्रुप है तो नाइट्राइल लिख दिया हमने। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेनली तो पेपर में आपसे आयुपैक नेम ही पूछेगा, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना।
फिर हमने इसके क्या करा, LiAl4 से रिएक्शन करा दिए। आप सभी ने अगर अल्कोहल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि LiAlH4 एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये क्या करेगा, इस नाइट्राइल को रिड्यूस करा कर किसे बना देगा, इथाइलामीन में। आप देख सकते हो कि 2 हाइड्रोजन कहाँ गेन हो गए हैं, कार्बन ने गेन कर लिए हैं और 2 हाइड्रोजन आपके नाइट्रोजन ने गेन कर दिया, और जो ट्रिपल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि 4 नए बॉन्ड बन गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब रिडक्शन हो गया है, और उससे क्या बन गया, आपका अमीन बन चुका है। अब अगली बात है, और कैसे बना सकते हैं हम अमीन को, तो अगली रिएक्शन रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अगर आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो उसके अंदर अमाइड्स का जिक्र था। तो अमाइड्स क्या होता है, बस अमीन जैसा ही है, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा, आपका एक C डबल बॉन्ड O एक्स्ट्रा आएगा। मतलब R⋅C⋅O और NH2 क्या होता है, आपका अमाइड होता है। सेम हम इसकी भी रिएक्शन किससे कराएंगे, LiAlH4 से, और सेकंड स्टेप में हम H2 से रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा क्या बन जाएगा, अमीन ही बन जाएगा। हमें इसके इंटरमीडिएट रिएक्शन या मैकेनिज्म देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमें देनी रखी है। तो आप डायरेक्टली इनको याद रख सकते हैं कि एक हम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो नाइट्राइल और अमाइड क्या दे देंगे, हमारा अमीन का फॉर्मेशन करवा देंगे। अगली जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो लिंक्ड है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड वाली एक रिएक्शन से, जहाँ पर आपने फिथैलेमाइड का जिक्र देखा होगा। तो आप एक बार उस रिएक्शन को भी देख सकते हैं जाकर, नहीं आपको अगर याद है तो आप डायरेक्टली इस रिएक्शन को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि फिथाइलामाइड आता है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले किससे होती है, KOH से। अब KOH से जब रिएक्शन होगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर K और OH है। तो यहाँ पर जो OH है और हाइड्रोजन है आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे, और वो इवेपोरेट, मतलब बेसिकली वाटर वार बनेगा और इवेपोरेट होकर निकल जाएगा। अब यहाँ पर आके क्या लग जाएगा, K वाला पोर्शन लग जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन हटा, वहाँ पर जाके K लग गया और H और OH मिलकर H2 बाहर निकल गया। अब जो हमारा ये कंपाउंड बना है इसके हम रिएक्शन किससे कराएंगे, RX, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप देख ही सकते हैं आपका एक काफ़ी ज़्यादा बल्कि ग्रुप है, अगर आप इसको भी बल्कि कर देंगे तो रिएक्शन हो नहीं पाएगी क्योंकि इतने बल्कि ग्रुप्स कहाँ से रिएक्शन करेंगे, कोई स्पेस ही नहीं होगा रिएक्शन करने का। तो इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी का ही यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने प्राइमरी का यूज़ करा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली R पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव X पर। तो X क्या करेगा, इस K के साथ रिएक्शन कर कर KX बना लेगा और R जाकर K की जगह जुड़ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, जो कि इसका लास्ट स्टेप भी है, हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका बेसिकली जो R वाला ग्रुप लगा हुआ था यहाँ पर, ये NH2 से रिएक्शन कर कर बेसिकली ये R और N दोनों निकल कर आपका 1 डिग्री अमीन दे देगा और फर्दर आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस रिएक्शन के थ्रू आपका सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही बन सकता है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया था, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही लिया था क्योंकि हम और कोई ले नहीं सकते हैं। अगली बात है कि यहाँ से हम एरोमेटिक अमीन्स का भी फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एरोमेटिक एल्कीन एरीन्स जो भी होते हैं, हेलो एरीन्स जो होते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली नहीं देते हैं। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही है तो आप जाकर पहला चैप्टर इस बुक का जो है एल्काइल हैलाइड उसको पढ़ सकते हैं। अगली रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये जो आपकी गैब्रियल फिथैलेमाइड सिंथेसिस है और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, इनमें से एक पेपर में हर साल पूछते ही हैं। तो इन दोनों को तो आप एज अ नीम रिएक्शन भी अच्छे से याद कर लेंगे। तो इसके अंदर हम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के अंदर क्या यूज़ करते हैं, अमाइड का यूज़ करते हैं। अमाइड हम पीछे देख चुके हैं, बस ये अमीन ही होता है जिसके अंदर एक C डबल बॉन्ड O एक्स्ट्रा होता है। इसका हम रिएक्शन कैसे कराते हैं, ब्रोमीन से और NaOH से रिएक्शन कराते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर Na के हैं वो 2 Br के साथ मिलकर 2NaBr बनाकर बाहर निकल गए। आगे क्या हुआ, यहाँ का जो ऑक्सीजन है और यहाँ पर जो बाकी के 2 Na बचे थे उन्होंने Na2 और ये Na2O बना दिया और बाकी के 2 ऑक्सीजन कहाँ से आए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन और अवेलेबल है तो यहाँ पर इन्होंने बना दिया Na2CO3। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बच गया है, हाइड्रोजन रह गया
ठीक है। अब वो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना दिया, H2O का मॉलिक्यूल भी बना दिया। ये तो हमारे बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट्स नहीं थे, लेकिन ये नेम रिएक्शन है तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स याद होने चाहिए, क्योंकि नेम रिएक्शन एज इट इज़ पूछी जा सकती है। मेन चीज़ हमारी क्या बनी, आप देख सकते हैं यहाँ से सारे बॉन्ड जा चुके हैं, सी जो आपका ऑक्सीजन था वो यहाँ पर Na2CO3 के अंदर जा चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या बच गया, R, फिर ये वाला पूरा ग्रुप भी R हो जाएगा जो C के साथ होगा, और NH2, मतलब RNH2 बचा। इससे भी आप बात ध्यान रखने कि यहाँ से भी हम क्या बना सकते हैं, सिर्फ 1 डिग्री अमीन बना सकते हैं, और किसी का हम फॉर्मेशन यहाँ से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारी सारी की सारी प्रिपरेशन के रिएक्शंस ख़त्म होती हैं। आप इन रिएक्शंस में से इन दोनों को स्टार मार्क कर कर याद कर सकते हैं, क्योंकि ये पक्का पूछी जा सकती है पेपर के अंदर। अगली बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन्स। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि जो आपके लोअर अमीन्स होंगे उनकी कोई फिशी स्मेल होती है, और वो ज़्यादातर लिक्विड ही होते हैं। जैसे जैसे आप हायर जाओगे तो क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वेंट्रिवल फोर्स इंक्रीजेज विद मॉलिक्यूलर मास। अगली बात क्या है कि एलिनिन जो होता है, जो मतलब एरोमेटिक आपका अमीन है, वो वैसे तो कलरलेस होता है, लेकिन एरियल ऑक्सीडेशन, जब उसको आप एयर में एक्सपोज करोगे उसकी वजह से क्या होता है, एक स्पेसिफिक कलर देने लग जाएगा। अगली बात आती है कि भाई जो लोअर अमीन्स होते हैं ना, वो सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। आप देख सकते हैं NH2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और जो आपका फ्लोरीन बॉन्ड बना सकते हैं उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं उन्हीं को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है तो ये बॉन्ड बना सकता है पानी से, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे इसके हाइयर वाले ग्रुप्स आएंगे अमीन्स के, वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि लंबी सी कार्बन की चेन होती है वो बढ़ जाती है, तो हाइयर वाले इनसोल्यूबल होंगे, लोअर वाले सोल्यूबल होंगे। इनका जो सॉल्युबिलिटी होगा अल्कोहल से कम होगा, अल्कोहल इनसे ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि OH जो है इस पे ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा आपका हाइड्रोजन का। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि अल्कोहल जो होगा ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा किससे, अमीन से। इसीलिए अल्कोहल क्या होते हैं, ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं अमीन से वाटर के अंदर। अगली बात आती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में जो 1 डिग्री होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 1 डिग्री होगा सबसे ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, 2 डिग्री उससे कम बनाएगा, और 3 डिग्री सबसे कम। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखो कि भाई जब 1 डिग्री होगा तो उसके पास 3 साइड होगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 साइड होगी। लेकिन 2 डिग्री के पास सिर्फ 2 साइड रहेगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और 3 डिग्री के पास सिर्फ नाइट्रोजन वाला साइड रह जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखने की, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो पहले मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं कि भाई तीनों का मॉलिक्यूलर मास बराबर है या नहीं है। अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा। तो आपको जो कंपैरिजन करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और 3 डिग्री में, उसमें पहले फार्मूला चेक कर लेना है कि फार्मूला दोनों का बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। थैंक यू।